All right, we're getting you more details on that big story that we're tracking from the National Capital Region. This has got to do with the chilling murder of a young girl. A confession from the father and now the accused in this case. Radhika's father has said, I killed the girl for Instagram reels. Radhika wanted to become social media influencer. She met big social media influencers. Father was not appreciative of the fact that she was making these reels. Father then ended up killing his daughter on the mother's birthday. Father has confessed to shooting the daughter at home. I'm going straight across to Himanshu Mishra for more details on that story. He joins us from Gurugram there. Himanshu, ये shocking details इस पूरे खबर में आ रही है कि फादर ने बेटी का मर्डर इसलिए किया क्योंकि इंस्टाग्राम के रील्स बनाना चाह रही थी और वो कई ऐसे लोगों से मिल रही थी जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया में पॉपुलर थे। देखिए बिल्कुल, हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसमें जो पहला बयान दिया गया था एक्यूज के तरफ से कि एकेडमी को वो चाहते थे कि बंद कर दे क्योंकि लोग उसे ताने मारते थे, लेकिन उनकी बेटी ने उनकी बात नहीं मानी और ये वजह थी। लेकिन पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें नई चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहली कि एक रील भी वायरल हो रही है जिसमें नज़र आ रही है राधिका। तो और भी एक चीज़ समझ में आई कि मिलने भी गई थी किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से भी। तो क्या ये वजह बनी थी? अब पुलिस एक बार फिर से पूरे मामले की जांच कर रही है। जो लोग इस केस से जुड़े हैं उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है, उन सभी लोगों की स्टेटमेंट दर्ज करेगी और तब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। पुलिस को फिलहाल जिन चीज़ों का इंतज़ार रहेगा सबसे ज़्यादा आप देखिए, एक तो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो स्पॉट से पुलिस ने कलेक्ट किया है, इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आज पोस्टमार्टम होगा उसकी डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये एक बेहद महत्वपूर्ण सबूत होगा। और उसके बाद कि क्या जो राधिका ने किसी से कभी जिक्र किया हो कि उसके पापा गुस्सा रहते थे उससे इन बातों को लेकर के, ये चीज़ें सामने आए बगैर जो कुछ भी दीपक यादव ने पुलिस को बताया है कि इस वजह से उसने मारा है, इसमें यकीन करना थोड़ा मुश्किल ही है पुलिस का। और इसलिए पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है जिसमें उसके रील बनाने वाली बात भी शामिल है। जी बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा getting us those details of that horrific story that he is tracking. We are really trying to wrap our heads around what has possibly happened here and how the father actually killed his own child, his own daughter, young daughter, a state-level tennis player. We're talking about Radhika Yadav, who's been shot dead by her own father in Gurgaon. Well, the reason? She used to make Instagram reels. The victim was shot dead on her mother's birthday at 10 in her house, 10 o'clock. The police have arrested the man. According to our sources, Radhika wanted to become an influencer and she had met big social media influencers. But her father, Deepak Yadav, was upset about his daughter making reels and posting them on Instagram. Sources revealed that Deepak Yadav was upset about running this tennis academy that she was running as well. In agitation, he fired 5 bullets at his daughter, 3 of which hit her. 25-year-old Radhika was a well-known state-level tennis player who had won several competitions, also competed in various national and international tournaments. फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या राधिका यहीं पे सिखाती थी? हाँ। कहाँ पे सिखाती थी? टेनिस के अंदर। तो कितने बच्चे आते थे? बच्चे बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं। बच्चे बहुत आते हैं। तो क्या राधिका कितने बजे से कितने बजे सिखाती थी? वो सुबह आती थी 4 बजे, हाँ। उसके बाद सबके साथ जाती थी 8 बजे। 8 बजे सुबह 4 से 8 चलता था। अब तो राधिका में नहीं खिलाती, अब कहीं और खिलाती थी। पहले कब की बात है ये 2 दिन बाद, 2 साल बाद। ये बताओ राधिका कहाँ काम करती थी? पहले यहाँ करती थी, हाँ। अब
पहले यहाँ करती थी, अब छोड़ दिया यहाँ से। तो राधिका यहाँ कितने बजे आती थी खेलने? यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके 9-8 बजे से तक। कभी बातचीत हुई थी? तो मिले थे कभी? हाँ, कैसी थी? मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छे थे। कितने बच्चे आते थे खेलने? खेलने हाँ। खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे, एक बात 20 बताइए बाईस। कि ये उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं राधिका जब आती थी तो कभी कोई गुस्सा होता था, कभी ऐसा कभी देखा हो? नहीं, लड़ाई झगड़ा कभी? पिता के साथ कैसा रिलेशन था उनका? अच्छा था। यहाँ पे घूमने आती थी पिताश्री और वो भी आते थे, तो मिलके खेलते उनके कुत्तों के साथ। खेलते थे। हाँ। Himanshu continues to be with us from Gurugram. Himanshu, talk to us a little about this connection that has been now drawn, and I believe the father has also spoken about the fact that he was unhappy about the tennis academy being run. Why so? Because she really didn't have any option after that injury. She was sitting at home, and that's the reason why she decided to open this academy. What was the father getting upset about? देखिए, अगर हरियाणा में कोई बच्चा, लड़की हो या लड़का, अगर कोई स्पोर्ट्स में होता है, उसमें अगर वो कुछ करता है तो फादर हो, पूरी फैमिली हो, सभी लोग बेहद खुश होते हैं, क्योंकि ये हरियाणा में अगर ऐसा कोई बच्चा निकलता है तो लोग आगे बढ़ के उसका सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है कि एकेडमी चलाने की वजह से कोई पहले तो ताना मारे और उसके बाद इस तरीके से पिता इतना एक्सट्रीम कदम जो है वो उठा ले कि वो गोली ही मार दे। तो पुलिस अब यहाँ पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो मोटिव है वो समझने की कोशिश कर रही है, और मोटिव में जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसके अलावा जो स्टेटमेंट होगा, खास तौर से जो लोग राधिका से जुड़े हुए थे वो लोग क्या कुछ कहते हैं, पुलिस के सामने क्या बयान देते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। जब ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी बात कि क्या ये फिट ऑफ रेज, यानी अचानक गुस्से में आकर के उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, या फिर उन्होंने सोच रखा था, ये पहले से उन्होंने तय कर रखा था कि इस वारदात को कब और कैसे अंजाम देना है। तो पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब तक इन सारे सवालों के जवाब सही से नहीं मिले थे, तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि राधिका के पिता ने जिनसे उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि वो साथ जाते थे, जो भी उन्हें देखता था वो दोनों लोगों को अच्छा बताता था, तो आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने गोली मारी? स्नेहा। Bilkul. Himanshu Mishra getting us those details. Himanshu telling us about the fact that whether this was fit of rage, was it planned or not, all of that will emerge in the investigations. But it's a very, very sad development of a young life, a promising life, cut short in such a fashion.